हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी आज आपको अपराजिता का पौधा दिखा रही हूँ। जैसा कि इसका नाम है दोस्तों, इसके नाम में ही इसके गुण छिपे हुए हैं। अपराजिता, कभी हार न मानने वाला यह पौधा, ये अपनी शुद्धता को अवश्य ही दिखाता है। तो ये अपने आप में ही एक आयुर्वेदिक औषधि से भरपूर ये एक आयुर्वेदिक प्लांट भी है और वास्तु गुणों से भरपूर ये वास्तु दोष करने वाला भी एक ये दिव्य पौधा है, चमत्कारी पौधा है। इसे आप अपने घर पर अवश्य लगाएं। इसको घर पर लगाने से घर पर शुभता आती है और सकारात्मक ऊर्जा का घर पर प्रवेश होता है। नकारात्मक ऊर्जा इससे दूर दूर तक इसके पास नहीं आती है। तो ये अपने आप में ही एक चमत्कारी दिव्य औषधि गुणों से भरपूर ये प्लांट है। इसे कई नामों से इसे जाना जाता है। इसे भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण इसे विष्णुकांता, इसे संस्कृत में शंखपुष्पी, कभी हार न मानने के कारण इसे अपराजिता, और इसकी जो उल्टी तरफ से ये गाय के खुर की तरह दिखाई देने वाला ये पुष्प, इसे गौकर्णी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अपने आप में काफ़ी सुंदर और चमत्कारी एक प्लांट है। इसको आप घर पर अवश्य ही लगाएं। हम लोग दोस्तों प्रकृति पूजक रहे हुए हैं। हमारे पूर्वज जो थे प्रकृति की पूजा करते थे, जिसमें हम लोग बड़े बड़े वृक्षों की पूजा करते थे, पीपल, बड़, केला, आंवला। तो वो उसमें भगवान का वास मानते थे। ऐसे ही ये जो पौधा है इसमें भी माता लक्ष्मी जी का वास है। तो जब आप इस पौधे को लगाएं तो इसे आप उत्तर दिशा में रखें। इसे विष्णुकांता, माँ लक्ष्मी का स्वरूप होने के कारण इसे विष्णुकांता के नाम से जाना जाता है। तो आप जब भी इसे लगाएं उत्तर दिशा में लगाएं। उत्तर दिशा में एक चुंबकीय शक्ति होती है जो अपनी ओर सारी चीज़ों को खींचती है। तो ये अपने आप में ही एक चमत्कारी पौधा है। तो इसे जब भी लगाएंगे हम अपने घर पर उत्तर दिशा में रखेंगे। उत्तर की दिशा ना होने सही नहीं होने पर आप इसे पूर्व दिशा में रख सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही शुभ प्लांट है और भगवान विष्णु को इसके पुष्प चढ़ाए जाते हैं। शिव जी भगवान को भी ये पुष्प काफ़ी प्रिय हैं। आप इसे शिव भगवान के भी मंदिर में इसे चढ़ा सकते हैं। शनि देव को भी ये पुष्प काफ़ी पसंद है। नीला रंग शनि देव का है, तो आप इसे शनि देव के मंदिर पर भी इस पुष्प को चढ़ा सकते हैं। माँ दुर्गा के मंदिर पर इन पुष्पों को चढ़ाने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और शत्रुओं का दमन होगा। शत्रु आपके ऊपर कभी भी आंखें नहीं दिखा पाएगा। शत्रुओं का दमन होगा, शत्रु की पराजय होगी और आप शत्रु हंता के नाम से भी इस पुष्प को जाना जाता है। इस पौधे को जब भी आप लगाएं तो इसके लिए आप वेल्डन मिट्टी बनाएं, जिसमें 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड, 30% कंपोस्ट मिलाकर आप मिट्टी तैयार करें। फंगीसाइड के रूप में इसमें मिलाएं आप नीम की खली, क्योंकि इसकी पत्तियां कभी कभी कीड़ों का अटैक हो जाता है और पत्तियां बिल्कुल खाली हो जाती हैं। तो इसमें नीम की खली आप मिलाएं। ये एक आयुर्वेदिक पौधा है, तो इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र आप ना दें। इसे फुल ऑर्गेनिक ही रखें। अगर आप केमिकल इस पौधे में डालेंगे तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा, तो आप इसे आयुर्वेद में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसलिए जहाँ तक हो इसे आप ऑर्गेनिक ही रखें। मैं अपने पौधों में केवल गोबर की जो सड़ी खाद है उसे डालती हूँ और मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का ही इसमें इस्तेमाल करती हूँ। मेरे वहाँ दोस्तों आपने देखा होगा सारे प्लांटों में काफ़ी फ्लावरिंग होती है और काफ़ी भर भर के फूल आते हैं। बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये एक वाइन है, झाड़ू नुमा ये पौधा है। इसकी अगर आप कटिंग करते रहेंगे तो ये एक बुशी झाड़ी जैसा पौधा बन जाएगा। अगर आप इसे किसी स्टिक के सहारे ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये एक वाइन है, ऊपर की ओर जाएगी और काफ़ी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। ये दो प्रकार में मिलता है, एक डबल पैटर्न और सिंगल में, एक ब्लू और एक वाइट। आजकल कई कलरों में ये फूल मिलने लगे हैं,
परंतु ब्लू और वाइट की अपना अपना महत्व है। एक ये कोई भी प्रकार का आपके घर पर वास्तु दोष हो तो वास्तु दोष दूर करने वाला भी ये प्लांट है। अगर आपने इसे अपने घर पर लगाया हुआ है तो किसी प्रकार का भी वास्तु दोष इस प्लांट को लगाते ही दूर हो जाता है। तो ये अपने आप में एक चमत्कारी पौधा है। यहाँ तक हम आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद में भी इस पौधे का अपना एक महत्व है। इसकी जो जड़ें होती हैं वो माइग्रेन की औषधि बनाने के काम आती है। कितना ही पुराना माइग्रेन हो, इसकी जो जड़ें हैं उसका प्रयोग माइग्रेन की औषधि में काम आता है। और तेज़ बुखार, खांसी, अतिसार, सूखा रोग, इन सब में इसकी जड़ें, पुष्प, पत्तियाँ, इसकी फलियाँ सब दवाइयाँ बनाने के काम आती हैं। ये अपने आप में आयुर्वेदिक औषधियों से भरपूर एक प्लांट है और दिव्य औषधि गुणों से भरपूर है ये प्लांट, और देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। और इसके जो फूल होते हैं उसको भी आप इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं। तो ये अपने आप में एक स्वास्थ्यवर्धक टी इसकी बनती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद है। और इसके जो फूल होते हैं उसे आप फेस में लगा सकते हैं और इसका फेस पैक बना सककर आपको लगाने से आपके चेहरे पर एक नई सी चमक, नई ऊर्जा आपके चेहरे पर आ जाती है। तो ये अपने आप में एक चमत्कारी औषधि गुणों से भरपूर ये पौधा है। इसको आप घर पर अवश्य लगाएं। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। समय समय पर आप इस पौधे की कटिंग करते रहें और इसकी जो फूल सूख जाने के बाद जब इसमें फलियां लगती हैं तो फलियां से ही आप इसको सूख जाने के बाद आप उससे ही बीज से ग्रो कर सकते हैं। फरवरी से लेकर नवंबर तक ये लगातार इसका ग्रोथ पीरियड रहता है। दिसंबर और जनवरी 2 महीना ये रेस्ट पीरियड में रहता है, परंतु थोड़ी सी केयर करने के बाद यह हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। ये एक पेरिनियल प्लांट है, हमेशा आपके गार्डन में बना रहने वाला एक खूबसूरत बेल है ये। तो इसे अपने घर पर अवश्य लगाएं। ये आपके घर पर शुभता लाएगा और क्योंकि ये कभी भी अपने नाम जो इसका अपराजिता है कभी हार नहीं मानता है। ये कोई ना कोई शुभता अपने नाम के हिसाब से अवश्य लाता है। तो आप इस पौधे को घर पर अवश्य लगाएं। जो भी पौधा हम लोग लगाते हैं दोस्तों, उन पौधों की जानकारी हमको होनी चाहिए कि इस पौधे को लगाने से क्या फ़ायदा है, ये फल देगा या फूल देगा। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही आप पौधा खरीदें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और खाली पौधे इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप यूनिक पौधे ही अपने गार्डन पर लगाएं जिससे कि आपको फूल भी मिले, फल भी मिले और आपका गार्डन खूबसूरत भी दिखाई दे। तो ये पौधा आप अगर अपने गार्डन में लगाते हैं तो इसके कई फ़ायदे हैं। ये देखिए, और जब इसके बीज सूख जाएं तो आप एक ही प्लांट से आप इतने प्लांट बना लेंगे कि आपको कभी भी इस पौधे को खरीदने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। और वैसे भी यह पौधा बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाता है, 50 रुपीज़ में पौधा मिलता है और आप आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं। जब भी आप इसे पौधे को लगाएं धूप में रखें। ये सन लविंग प्लांट है और इसे जितनी तेज़ धूप में रखेंगे उतनी ज़्यादा ये फ्लावरिंग करता है। और अगर आप इसे सेमी शेड में रख देंगे तो इसकी पत्तियां येलो हो जाती है और ये पत्तियां गिरा देता है और पौधा भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। समय समय पर आप अपने पौधे की गुड़ाई करिए और इसे आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में आप इस पौधे में डालिए तो आपके पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये पौधा देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है। अगर आप इसे वाइन के रूप में ले जाना चाहते हैं तो आप इसे ऊपर की ओर ले जाएं, और अगर आप इसे पौधे के रूप में बनाना चाहते हैं तो आप इसको समय समय पर इसकी कटिंग करते रहें जिससे एक भूसी सा झाड़ी नुमा एक पौधा ये बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए कितने सुंदर इसके फ्लावर आ रहे हैं और आजकल तो ये कई कलरों में मिलने लगा है। और इसके मैंने कहीं वाइट और ये डबल पैटर्न में वाइट भी देखे हैं और इसमें रेड कलर के भी फ्लावर मिलने लगे हैं। और मेरे पास केवल 2 ही कलर हैं, इसमें ब्लू और वाइट। ये देखिए डबल पैटर्न में है और बहुत सुंदर दिखाई देता है ये एकदम ग्रीन पत्तियाँ। और इसकी छोटी छोटी 7 पत्तियों को मिलकर एक पत्ती बनी हुई है। तो दोस्तों 7 अंक का भी हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है।
इसके 2 प्रकार की पत्तियों वाले पौधे मिलते हैं, एक 9 पत्ती वाला मिलता है, एक 7 पत्ती वाला मिलता है। तो ये जो मेरे पास है ये 7 पत्तियों वाला है। 7 छोटी-छोटी पत्तियों को मिलकर एक बड़ी पत्ती बनी हुई है और इसकी 9 पत्तियों वाला भी मिलता है। 7 और 9 के अंक का जीवन में हमारा काफ़ी महत्व है। दोनों ही अंक का महत्व है और उन्हीं अंकों से ही ये पत्तियाँ बनी हुई हैं। और जो देखिए ज्योतिषी में भी इसका काफ़ी महत्व है और ये तंत्र मंत्र की दुनिया में भी इस पौधे का प्रयोग किया जाता है और ये इस तांत्रिक भी इस पौधे का काफ़ी प्रयोग करते हैं। तो ये अपने आप में ही परिपूर्ण एक फ्लावरिंग प्लांट है। आप इसे अपने घर पर अवश्य लगाएं। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपको ऐसे अपने प्लांट दिखा सकूं। और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम अधिक से अधिक गार्डनिंग कर सकेंगे। दोस्तों, देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। आप भी अपने घर पर इस चमत्कारी और चुंबकीय पौधे को लगाएं। इस पौधे में लक्ष्मी जी का वास होता है। आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और आपके घर में कभी भी लक्ष्मी जी की कमी नहीं होगी और ये सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ पौधा है। थैंक यू।